बिहार स्कूल परीक्षा समिति बीएसईबी ने आज 23 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। नतीजों की घोषणा बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। इस साल कुल 85.91% छात्र पास हुए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। लड़कियां 86.23% पास, लड़के 84.09% पास। टॉपर्स लिस्ट साइंस आदित्य प्रकाश अमन ने 481 अंक 96.20% के साथ पूरे राज्य में रैंक 1 हासिल की है। दूसरे स्थान पर साक्षी कुमारी और सपना कुमारी रहीं। आर्ट्स निशु कुमारी ने 479 अंक 95.80% के साथ टॉप किया है। सिद्धि शिखा, चंद्रदीप कुमार और एमडी लकी अंसारी दूसरे स्थान पर रहे। कॉमर्स अदिति कुमारी ने 480 अंक 96.00% प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल से तुलना 2025 में पास प्रतिशत 86.56% था, जबकि इस साल ये थोड़ा कम होकर 85.91% रहा है। हालांकि बिहार बोर्ड अभी भी देश में सबसे पहले रिजल्ट देने वाला बोर्ड बना हुआ है। छात्र अपना रिजल्ट कहां देखें? आधिकारिक वेबसाइट interbiharboard.com या bsebexam.com पर जाकर छात्र अपना रोल नंबर और रोल कोड डालकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने अपनी निरंतरता बनाए रखते हुए मार्च के महीने में ही रिजल्ट जारी कर दिया है। नमस्कार, प्रशिक्षण सीख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। की शुरुआत राजधानी पटना की एक बड़ी खबर के साथ कर रही, क्योंकि देखिए न सिर्फ राजधानी की बात करें बल्कि देखिए छात्रों का जो इंतजार है वो आज खत्म होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में इंटर का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बीएसईबी जो है परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। तीनों संकाय का परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार वहां पर रहेंगे। www.bseb.com पर कर सकेंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और आज अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इस वर्ष 2026 की जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा होती है उसका रिजल्ट का भी हम लोगों ने प्रकाशन किया। सभी जो परीक्षार्थी थे अब अपने रिजल्ट को इसमें देख सकते हैं। और हम विशेष करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आनंद किशोर जी को बधाई देना चाहेंगे, उनकी टीम को बधाई देना चाहेंगे कि बिहार में ये 8वीं मर्तबा, ये 8th सक्सेसिव टाइम है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रकाशित किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और पूर्व में भी बिहार विद्यालय परीक्षा को प्रधानमंत्री के द्वारा उनके अवार्ड द्वारा नवाजा भी गया है। और आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि जब मूल्यांकन शुरू हुआ तो 25 दिनों के अंदर यह मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया। और इस साल जो रिजल्ट हम लोगों ने पब्लिश किया है वो विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के संबंध में है। और जो कुल मिलाकर सफल उम्मीदवारों की जो का प्रतिशत है वो 85.19% है। 85.19% छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम को पास किया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण का काम 2005 से शुरू किया वो इस रिजल्ट में भी परिलक्षित होता है। और जो हमारी छात्राएं हैं बिहार की, वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनका परसेंटेज 86.23 है। पुनः हम कहना चाहेंगे
86.23 है, जिसमें छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है इस परीक्षा में। और जो छात्राओं का प्रतिशत है वो 84.09 है। छात्रों का प्रतिशत 84.09 है। और पुनः अगर हम देखेंगे आंकड़ों को, तो टॉपर्स में जो टॉप किया है विभिन्न संकायों में, तो आर्ट्स में और कॉमर्स में दोनों में छात्राओं ने टॉप किया है, और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। आर्ट्स में और कॉमर्स में छात्राओं ने टॉप किया है, और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। और अगर कुल मिला के हम टॉपर्स की संख्या देखें इन सभी विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में सब्जेक्ट्स में, तो कुल 26 टॉपर्स होते हैं, जिनको हम लोग आगे चल करके अन्य लोगों के साथ, छात्राओं के साथ हम लोग पुरस्कृत करते हैं, करेंगे भी आगे। उसमें से 19 टॉपर्स लड़कियां हैं, हमारी छात्राएं हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से फेयर मीन्स से एग्जाम का कंडक्ट भी कराया। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए वो भी बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए। और रिजल्ट का जो मूल्यांकन हुआ, जो इवैल्यूएशन हुआ, वो भी रिकॉर्ड टाइम में हुआ, और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल पहले की तरह हुआ। और ससमय जो रिजल्ट्स आए हैं, इसका फायदा छात्र छात्राओं को, बिहार के छात्र छात्राओं को मिलेगा, क्योंकि वो ससमय अपना एडमिशन भी ले पाएंगे। इसलिए हम लोग एम्फेसिस हम लोग का रहता है कि ये सारे एग्जाम्स टाइम पर हों, रिजल्ट्स टाइम पर हों, और आगे चल करके जो हमारे छात्र छात्राएं अच्छा नहीं कर पाए किसी कारणवश, उन्हें भी मौका मिलेगा पुनः एग्जाम देने का, तो ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है। और पुनः हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धन्यवाद देना चाहेंगे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो 2005 के बाद से लगातार शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, चाहे वो बजट का सबसे बड़ा हो मामला, या स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, परीक्षाओं का संचालन हो, सभी पर विभाग ने ध्यान दिया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साल भी पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने सबसे पहले रिजल्ट पब्लिश किया है, और रिकॉर्ड टाइम में मूल्यांकन भी 25 दिन के अंदर हुए। और उससे भी खुशी की बात है कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की थी, उसका ये नतीजा आप देख रहे हैं, और जो आंकड़े हमने अपने सामने रखे हैं। और हम सभी सफल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, छात्र छात्राएं, उन्हें हम बधाई देते हैं। और जिन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्हें भी बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पुनः मौका मिलेगा। और उनसे भी हम अपील करेंगे कि हतोत्साहित होकर के या किसी तरह के कोई ऐसा कोई एक्सट्रीम कदम वगैरह कई बार देखा जाता है हिंदुस्तान में कि अगर अच्छा नहीं करते हैं, तो उनके अभिभावकों से भी हम अपील करेंगे कि उन्हें प्रोत्साहित करें, और उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, और कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप वो भी न ले। तो आप सभी का यहाँ इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब हम अध्यक्ष जी से कोशिश, वो आपको और डिटेल्स में आपको बताना चाहेंगे। धन्यवाद। पहले सुन ले, उसके बाद कुछ। धन्यवाद सर। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का परीक्षा फल अभी से कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषित किया गया, आज जारी किए गए। इस परीक्षा फल में जैसा कि आपको बताया गया, कुल विद्यार्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.19% है, जिसमें छात्राओं का प्रतिशत 86.23 और छात्रों का प्रतिशत 84.09% है। आज घोषित इस परीक्षा फल में तीनों संकायों में अलग अलग टॉपरों की विवरणी इस प्रकार है।
विज्ञान संकाय में समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय 5 समस्तीपुर के छात्र हैं, उन्होंने 481 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 96.20% है। इसके साथ साथ साक्षी कुमारी और सपना कुमारी, जो क्रमशः सीतामढ़ी और नवादा जिले की छात्रा हैं, उन दोनों ने 479 मार्क्स प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कला संकाय में पूरे राज्य में गया जिले की निशु कुमारी, जो यशवंत इंटर स्कूल खिजरसराय गया की छात्रा है, उन्होंने 479 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है और इस प्रकार वह कुल अंकों का 95.8% है। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बैगनिया सीतामढ़ी की सिद्धि शुक्ला और एमपीएस +2 हाई स्कूल सदाई दीघा लखीसराय के चंद्रदीप कुमार, इन दोनों ने, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिला स्कूल पूर्णिया के मोहम्मद लकी अंसारी, इन तीनों ने 478 अंक प्राप्त करके राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान पटना की छात्रा अदिति कुमारी ने 480 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय यारपुर पटना की माही कुमारी ने 476 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत बेहतर रहा है और जो भी, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में छात्राओं की, बालिकाओं की शिक्षा हेतु कई प्रकार के महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं, उसका सीधा परिणाम इन परीक्षा फल पर देखने को मिलता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कई प्रकार के महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार करते हुए सभी प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण किया गया और उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सभी फॉर्मेट्स को कंप्यूटराइज किया गया और इनमें से अधिकांश प्रपत्र कंप्यूटराइज रूप में समिति द्वारा स्वयं तैयार किए गए थे। इन सबों की स्कैनिंग करते हुए नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और इस वर्ष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने इस्तेमाल किया और इन सबों की बदौलत पुनः लगातार 8वें वर्ष देश में सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सबसे पहले वार्षिक इंटर का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। इन सभी सुधारों के बदौलत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 3 अलग अलग ISO प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं और ऐसा 3 अलग अलग ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह समिति देश का पहला बोर्ड बना है और यह भी गौरवपूर्ण उपलब्धि हमें आप सबों के सहयोग से प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लगातार प्राप्त होता है, जिसकी बदौलत समिति सभी प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम हो रही है और नित नए सुधारों को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रही है। आज जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए, उन सबों के लिए भी हम लोग यह कहना चाहेंगे कि आपके लिए भी 2 मौके समिति द्वारा दी जाएंगे। आगामी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच स्क्रूटिनी का मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिया जाएगा, उसके बीच आप आवेदन कर सकते हैं और इसी बीच में जो भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं वे विशेष परीक्षा सह कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आगामी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच ऐसे सभी विद्यार्थी विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन रूप से कर सकते हैं और जो भी विद्यार्थी अपने अंकों से असंतुष्ट हैं
वे स्क्रूटनी हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी आज जिन्होंने बेहतर अंकों की प्राप्ति की है, सफलता प्राप्त किया है, उन सभी के प्रति हम लोग शुभकामनाएं और उनको बधाई देना चाहते हैं। इस जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आपने प्राप्त किया है। एक बार पुनः आप सभी लोगों के सहयोग के लिए और विशेष रूप से राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का लगातार सहयोग इस परीक्षा फल के प्रकाशन में प्राप्त हुआ है। उन सबों के प्रति भी हम लोग विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं और पुनः एक बार माननीय मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया मंत्री जी, एक सवाल ये है कि अभी देखा गया कि पिछले एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में कई बच्चों का देर हो गया, तो कई बच्चे जो है खुदकुशी कर लिए हैं, तो एक गंभीर मुद्दा है बच्चों के लिए। इस पर आपका क्या स्टैंड है और ये सरकार क्या कर रही है? देखिए, हम लोगों ने तो इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था, उसका रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन हम लोग काफी समय से आप देखते होंगे 99.99% स्टूडेंट्स जो है वो टाइम पर ही पहुंचते हैं। थोड़ा उनको भी ध्यान देने की